आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के कस्सीबुगा स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भक्ति का दिन श्रद्धालुओं के लिए एक भयानक हादसे में बदल गया, जहां मची भगदड़ में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे की शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस घटना के पीछे योजना, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन गंभीर लापरवाहियां रही है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने एक बार फिर अपने बयान से राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। उन्होंने खुलासा किया कि यूपी पुलिस के अधिकारी अनुज चौधरी को सपा सरकार में अखिलेश यादव ने प्रमोशन दिया था। आजम खान ने कहा कि उस समय अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने अनुज चौधरी को पहलवानी में मेडल जीतने पर प्रमोट किया था। सरकार ने सोने चांदी के बेस इंपोर्ट प्राइस में कटौती की है। सोने के लिए $42 प्रति 10 ग्राम और चांदी के लिए $160 प्रति किलोग्राम बेस इंपोर्ट प्राइस घटाया है। ग्लोबल मार्केट में सोने चांदी की कीमत में जारी उतार चढ़ाव के बीच देश में इसके कारोबार को बढ़ावा देने और कीमतों को काबू में रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गहमागहमी के बीच भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव के बयान पर एक्टर पवन सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमारा भाईचारा अलग है। पवन सिंह ने साफ किया कि हमारी विचारधारा एनडीए के साथ है, जबकि उनकी विचारधारा अलग है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार की जनता बहुत ही समझदार है। इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक एक विवाहित महिला केवल 500 ग्राम तक सोना अपने पास रख सकती है, जबकि अविवाहित महिलाओं के लिए ये लिमिट 250 ग्राम है। इसके अलावा पुरुष अपने नाम पर केवल 100 ग्राम सोना ही रख सकते हैं, यानी कि अपने घर में सोना रखने की लिमिट सबके लिए अलग अलग तय की गई है। उदाहरण के तौर पर अगर एक विवाहित पुरुष और महिला एक ही घर में रहते हैं तो उनके पास कुल 600 ग्राम सोना हो सकता है। दशहरा, धनतेरस, दिवाली की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं। अक्टूबर का महीना भी बीत चुका है। अब नवंबर की बारी है। इस महीने टोटल 11 दिन बैंक बंद रहेंगे, जिसमें रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार की छुट्टियां भी शामिल है। ऐसे में अगर आप इस महीने बैंक से संबंधित किसी जरूरी काम को निपटाने का सोच रहे हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि बैंक किस किस दिन बंद रहेंगे। अगर आपकी भी गाड़ी हाईवे से निकलती है और आपने फास्टैग लगा रखा है तो ये आपके लिए काम की खबर है। दरअसल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने प्रोसेस को आसान बना दिया है। नए नियमों के साथ ही फास्टैग वेरिफिकेशन पहले के मुकाबले तेज हो गया है। इसकी एक और खास बात यह है कि नए नियम में यूजर्स को KYV कराने के लिए प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में चक्रवाती तूफान मौथा का असर देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर बारिश और आंधी चलने की वजह से अचानक मौसम बदल गया है। प्रदेश के तापमान में गिरावट आई है और ठंडक बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार 1 नवंबर को प्रदेश के ज्यादा इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा, जबकि पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के आसार है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों पर बात की। इस दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि हम सब संकल्प लेते हैं कि लौह पुरुष के बताए रास्ते पर चलने पर काम करेंगे। सपा चीफ ने कहा कि भरोसा दिलाता हूं कि हम सब लोग एक ही विचारधारा पीजे के साथ मिलकर बदलाव लाने का काम करेंगे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मुकाबले हमेशा से रोमांच और प्रतिस्पर्धा से भरपूर रहा है। इन दोनों टीमों के बीच कई दिग्गज बल्लेबाजों ने शानदार पारियां खेली हैं और रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई है। चलिए जानते हैं उन बल्लेबाजों के बारे में जिन्होंने भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए वनडे मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं।